मम्मी, आपकी दवाई और जूस का टाइम हो गया। हाँ मम्मी प्लीज, अभी आप जिद मत करने समर, अभी मन नहीं है। मम्मी कोई खाना नहीं, जो आपका मन नहीं कर रहा तो नहीं खाएंगे। दवाई आपको लेनी पड़ेगी। तो इतना डांट क्यों रहा है? इतना डांट खाने वाले काम क्यों कर रही हैं आप? लीजिए दवाई लीजिए, अभी अभी लीजिए। बस मम्मी, कान्हा जी के यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता कि आप खुद दवाई ना खा के अपनी तबीयत खराब करके काव्या की तबीयत ठीक करवा लोगी। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगी ना, तभी दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। बस काव्या ठीक हो जाए। मैं अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा क्या कहा आपने काव्या से? हाँ, ऐसा क्या कहा कि वो अपनी जान देने पे उतर आई? वो मेरी कोई सगी या सहेली नहीं है, पर इंसान तो है जिसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जिससे वादा किया है उसे तो संभाल नहीं पा रहे, जिससे वादा तोड़ा है उसे क्या संभालेंगे आप? काम डाउन अनुपमा, काम डाउन। स्ट्रेस से तुम्हारी तबीयत। मैं बीमार हूँ, मर नहीं रही हूँ, उसकी फिक्र कीजिए जो आपके लिए जान देने के लिए। ऐसा क्या कहा आपने उससे? आप नजरें चुरा रहे। इसका मतलब जो मैं कह रही हूँ वो सही है। आप ही ने काव्या से कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो आज ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, आपने काव्या से ऐसा क्या कहा कि वो वाह रे प्यार, चाहे वो 12वीं पास गवार अनुपमा हो या फिर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी काव्या, प्यार औरत के दिल को ऐसे तोड़ता है कि उसके लिए हर सांस लेना भारी पड़ जाता है। नहीं नहीं, दोस्त प्रेम को क्यों दे? प्रेम तो कान्हा जी की पूजा है। औरत प्रेम के कारण नहीं टूटती, टूटती है तो छल के कारण, टूटती है तो धोखे के कारण। आप काव्या के साथ कोई धोखा कर रहे हैं क्या? उससे क्या कोई वादा तोड़ रहे हैं? हाँ? अरे रिश्ता तो नहीं निभा पाए, अब बेवफाई भी नहीं निभा पा रहे हैं। दोष प्रेम का नहीं है, दोष आपका है। आपसे तो प्यार करना ही गलत है। वो लड़की अपनी जान क्यों दे? सिर्फ इसलिए कि वो आपसे प्यार करती है? वैसे मैं यहाँ काव्या के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो बस एक आम मामूली औरत हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने सोतन के लिए लड़ूं। तो किस लिए लड़ रही हो? प्रेम के लिए। काव्या जैसी भी है, उसने आपसे प्रेम किया है, और जब प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता ना, तो कैसा लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, वो मेरी सोतन है, मेरी दुश्मन है, मेरा घर तोड़ा है उसने, पर कान्हा जी ने मुझे दिल ही ऐसा दिया है कि जिसने घर तोड़ा है उसका भी दिल टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। आपको तलाक देने की अब तक एक ही वजह थी कि आपने मुझे धोखा दिया, पर अब दूसरी वजह भी है कि मैं आपको काव्या को धोखा देने नहीं दूंगी। मुझे तो आपने जीते जी मार दिया था, और अब काव्या के साथ ऐसा करने जा रहे, पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मम्मी, मिस्टर शाह जल्दी आइए। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा,
तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। Nice. She's up. जैसा कि आपने टाइमली इन्हें सॉल्ट वाटर पिला दिया, वरना इनकी कंडीशन और खराब हो सकती थी। But the good news is she is absolutely fine और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। काव्या, ये तुम मेरे सामने से चले जाओ वी। काव्या, मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात। काव्या, मेरी बात तो सुन। I don't want to see you right now. Just go. मैं बात कर। थैंक यू। मैं दोबारा किसी को अपनी जान लेते हुए नहीं देख सकता। थैंक यू। अनु, कहा था तुमसे कि जब जब गलती करोगी तब तब थप्पड़ मारूंगी, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये पागलपन करने की? आओ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? मम्मी, मुझे भाभी कभी कभी समझ नहीं आती। कोई औरत अपनी सौतन के लिए इतना परेशान कैसे हो सकती है? एक सास की नजर से देखो तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, पर एक औरत की नजर से देखो ना तो। पर मम्मी, कोई औरत अपनी सौतन की जान क्यों बचाएगी? ऐसा कहाँ होता है? अनुपमा वो नहीं करती है जो होता है, अनुपमा वो करती है जो होना चाहिए। पागल कहेगी। मन करता है कि इतना मारूं तुम्हें। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और तुम ऐसे ही जिंदगी की कीमत जाननी हो ना तो उससे पूछो जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, या फिर मेरे जैसों से। तुम्हें तो बहुत लंबा सफर निकालना है, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। अपने आप को किसी और की नजर से नहीं, अपनी खुद की नजर से देखो, समझी? और खबरदार जो कभी भी ऐसा करने की कोशिश किया, ऐसा करने का सोचा भी, तुम्हें कुछ हो गया तो बाम मेदी की कटोरी किसे कहेगी? मैं किससे लड़ूंगी? खुदकुशी करने वाले तो एक बार में मर के चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को वो पीछे छोड़ देते हैं ना, वो हर पल हर दिन मरते रहते हैं। लेकिन तुमने जो आज ये स्टुपिडिटी की है ना, आज के बाद कभी नहीं करोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी, प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। और
एक चीज और, मेरे पेशेंट को सख्त सख्त आराम की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज करके यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। थैंक यू। अनुपमा, प्लीज तुम यहाँ रुक जाओ मेरे पास। तोसु के पापा हैं तुम्हारे साथ। तुम रुको अनुपमा। ओके 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वही होगा जो हमारी काव्या चाहेगी। ओके चले। मैं जूस लेकर आती हूँ। अनुपमा, हाँ? वनराज ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा। वो कोर्ट नहीं जाएगा कल। उसकी बातों ने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैंने ये कदम उठा लिया। I'm sorry अनुपमा, I'm really sorry। मुझे पता है ये गलत था, मगर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भरोसा, मेरे किए इस वादे पे भरोसा करो काव्या, क्योंकि कल मैं अपना वादा पूरा करूंगी।